भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इस साल यानी 2024 में आरबीआई की स्थापना हुए 90 साल हो चुके हैं। इसी के चलते मुंबई में आरबीआई के समारोह में भी पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों आरबीआई 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है और ये कैसे तय किया जाता है कि नए नोट छाप लेने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की ज़रूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए और पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से ही छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए उसे सरकार से इजाजत लेनी होती है। लेकिन ये कैसे पता चल पाता है कि बैंक को कितने नोट छापने हैं? पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर उसके लिए सरकार से स्वीकृति भी ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है और इससे यहाँ की करेंसी की कीमत भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी और महंगाई की रेट भी काफी बढ़ जाती है। सरकार और आरबीआई जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटा और बाकी चीजों के आधार पर ये तय करते हैं कि आखिर नोटों में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार हर नोट को छपवाने के लिए उसके बराबर सोना या फिर संपत्ति आरबीआई के पास जमा कराती है, तब आरबीआई उसके मूल्य के बराबर नोट छाप कर दे देता है। हर नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। यानी ये नियम क्या है? इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी कि आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 की जनवरी में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आजादी से 9 साल पहले ही रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए और 10,000 रुपए के करेंसी नोट जारी किए गए थे। लेकिन ये तो हमने आपको बताया कि नोट कब छापे जाते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन आरबीआई का काम बस नोट छापने जितना ही नहीं है। नोट छापने के अलावा बैंकों का ब्याज दर कैसे तय होगा, इसकी चाबी भी आरबीआई के पास ही होती है। आपको होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन किस ब्याज पर मिलेगा, वो आरबीआई के हाथ में ही है। दरअसल आरबीआई समय समय पर महंगाई और ब्याज दरों की समीक्षा करता है। गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति रेपो रेट तय करती है, यानी वो दर जिस पर बैंकों को कर्ज दिया जाता है। इसके बाद ही बैंक ग्राहकों के लिए ब्याज दरें तय करता है और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार का कारोबार करने का भी अधिकार है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों राज्यों के लिए एक बैंकर के तौर पर काम करता है। आखिरी सवाल का जवाब भी आपको बता देते हैं कि आखिर 1 रुपए का नोट आरबीआई क्यों नहीं जारी करता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत सरकार ही मुद्रा यानी नोट और सिक्के दोनों जारी करती थी। लेकिन अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपने स्तर से ही 1 रुपए का सिक्का जारी किया था। तब से लेकर आज तक ये रिवाज बरकरार है और इसे आज भी नहीं बदला गया और यही वजह है कि आरबीआई 1 रुपए का नोट नहीं छापता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।